हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टग ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं हमारी क्लास 12th इंग्लिश के 2022 और 23 के बोर्ड पेपर्स की ग्रामर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इन पेपर्स की ग्रामर से 2024 में होने वाले 8 फरवरी के इंग्लिश के एग्जाम में आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि ग्रामर का लेवल और पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिपीटेड होते हैं। इसलिए इन 2022 और 23 के पेपर्स की ग्रामर को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले 2024 के पेपर में हमारी ग्रामर कैसी पूछी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 यानी कि क्लास 12th इंग्लिश का ये रियल पेपर है। ठीक है, 2022 का ये पेपर है और हम चलते हैं डायरेक्टली इंग्लिश ग्रामर की तरफ, जो कि सेक्शन सी होता है। तो सेक्शन सी को आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड दोनों ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक का पहला क्वेश्चन है, आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस। बच्चों ऑप्शन हमारे सामने ऑल, ए एंड द। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल का है, एक ऑप्शन इन्होंने ऑल भी डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो आपको साउंड देखने को मिल रहा है, ये लॉट का ला का साउंड मिल रहा है। और हमारा रूल ये कहता है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कंसोनेंट होता है तो वहां पे हम आर्टिकल ए लगाते हैं। तो ला एक कंसोनेंट है और कंसोनेंट साउंड के बिफोर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जी स्टेट्स, अगर आपने हमारे 10 साल की ग्रामर्स की वीडियो देखी है, जिसमें मैंने आपको लास्ट 10 इयर्स की इंग्लिश ग्रामर एक्सप्लेन कराई है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आर्टिकल का एक क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन चेंज हो जाता है लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होता। तो आर्टिकल से क्वेश्चन हमारा आता है। तो आर्टिकल्स के सभी क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से लगा लीजिए। प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इसका राइट आंसर ए है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अ लॉट ऑफ मतलब होता है बच्चों बहुत सारा या बहुत सारे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आई प्रेफर टी कॉफी। इस प्रेफर को तो देखकर अब आप पहचानने लगे होंगे कि ये वर्ड कितनी बार आया है। मैंने प्रैक्टिस आपको कराई है, तो प्रेफर को आप अच्छे तरीके से पहचानने लगे और ये भी जानने लगे कि प्रेफर के साथ क्या आता है। प्रेफर के साथ बच्चों प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, टू। टू राइट आंसर है, यहाँ पे टू आता है प्रेफर के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। मैंगोज आर बीइंग। बच्चों देखो, मैंगोज जो कि एक ऑब्जेक्ट है और आर के बाद बीइंग लगा हुआ है, यानी ये हमारा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में बन रहा है। अब इतना हमें पता चल गया तो ये भी पता होगा कि पैसिव में V3 का यूज करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पैसिव वॉइस की वीडियो डाली हुई है, जिसमें मैंने आपको सभी पैसिव वॉइस सिर्फ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कराए हैं, ओनली 20 मिनट्स में। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई है वो पैसिव वॉइस की ही है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि पैसिव वॉइस का आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे V3 चाहिए। तो इन तीनों में से देखो, बाय तो V1 है, बाइंग ING है, बॉट तो गलत स्पेलिंग है, ये राइट आंसर होगा बॉट, BOUGST। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। मैंगोज आर बीइंग बॉट, राइट आंसर है। आम खरीदे जा रहे हैं, ए राइट आंसर है, बॉट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें आर्टिकल एक और आ गया। आनंद इज MA इन इंग्लिश। एमए, तो बच्चों एमए में आपको ए का साउंड मिलेगा, जो कि एक वाउल साउंड है, तो बस एन लगा दीजिए। एन राइट आंसर है। वाउल साउंड के पहले हम एन लगाते हैं, जो कि बी में एन राइट आंसर है। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। सेंटेंस अगर हमारा इंटरोगेटिव होता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर होता है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है, तो बस उसमें आपको एनी का यूज करना है। और नेगेटिव सेंटेंस भी अगर आपको कहीं मिले तो वहां पर भी आप एनी लगा कर आइएगा। ठीक है, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में एनी का यूज होता है। ही इज पुअर ऑनेस्ट। देखो, एक तरफ तो वे गरीब है और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ईमानदार है। तो अब ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो इसको करेक्ट करेंगे बट से। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वे गरीब है लेकिन ईमानदार है, बट से ये करेक्ट हो जाएगा। वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक का राइट आंसर यहाँ पे मस्ट होगा। हमें ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना चाहिए, मस्ट राइट आंसर है। आपको ओनली 5 करके आना है, यहाँ पे 7 दिए हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आप अगर 7 भी कर आते हैं तो चेक आपके स्टार्टिंग के 5 ही होते हैं।
अब बाद वाले आप चाहे राइट लिखे चाहे रॉन्ग लिखे, उनको चेक नहीं किया जाता, उनकी मार्किंग नहीं की जाती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप एनी 5 ही करके आए। एनी 5 7 अगर आपको मिल रहे हैं तो उनमें से सिर्फ आपको 5 ही करना है जो आपसे अच्छे से बन रहे हैं। अब कंटिन्यू 7 करके आ भी जाएंगे तो बाद के 5 के बाद 6 नंबर 7 नंबर का आपका आंसर चेक नहीं किया जाता, ये रूल होता है। इसलिए आप ओनली 5 ही करके आए, क्योंकि आपसे 5 ही कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर बताता हूं आपको, ये देख लीजिए एनी 5। तो कोई 5 मतलब कि ये नहीं है कि क्रम से चलो पहले पहले ये करो पहले ये करो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको इसके बाद थर्ड नंबर का बन रहा है तो आप थर्ड पे पहुंच जाइए, 4 पे पहुंच जाइए, 7 वाला कर दीजिए, लेकिन कोई 5 ही करके आइएगा, ठीक है। अभी देखने में क्या आ रहा है कि स्टूडेंट पूरे 7 करके आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि 7 के 7 चेक हो जाएंगे। क्यों होंगे भाई? 5 दिए हैं तो 5 ही चेक होंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अब चलते हैं डुइस डायरेक्टेड की तरफ। तो बच्चों हम आ चुके हैं फाइनली डुइस डायरेक्टेड पर। ये हमारे डुइस डायरेक्टेड, देखो एग्जाम में करने के लिए हमें एनी 5 आएंगे, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे सभी 7 एक्सप्लेन करा देता हूँ। मेन एग्जाम में आप सिर्फ 5 ही करके आइएगा, क्योंकि एनी 5 ही आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों डुइस डायरेक्टेड का सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अच्छा, इसमें करना क्या है? देखो यहाँ पे कहा जा रहा है रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु, यानी कि हमें हु का यूज करके सेंटेंस को रीराइट करना है और दोनों ही सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हमें हु का यूज करना है। अब यहाँ पे हु एक क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और इस हु का मतलब निकलेगा जो। क्या मतलब निकलेगा? जो इस हु का मतलब निकलेगा। तो हम इसको कंबाइन करते, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट द बॉय दोनों में कॉमन है, तो पहले हम लिखेंगे द बॉय, ठीक है। ये हमने द बॉय पहले लिख दिया। अब आपको पता है कि प्रोनाउन का काम क्या होता है। प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर यूज होता है और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये जो नाउन आया है सेकंड द बॉय, अब इसके प्लेस पर हम हु का यूज करेंगे, क्योंकि इसको हम डबल से नहीं लिखेंगे, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हु का यूज करेंगे। तो द बॉय हु, यानी कि लड़का जो। अब नीचे वाला सेंटेंस पूरा राइट कर लीजिए, इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो यहाँ पे हम सिंपली राइट करते हैं इज, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ वेयरिंग a red shirt, the boy who is wearing a red shirt। अब सेंटेंस में इतना पार्ट बचा इज माई कजन, तो इसको इसके बाद लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा इज माई कजन, ठीक है। लड़का जो रेड शर्ट पहने हुए है वह मेरा कजन है। तो इसको हमने हु से कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट। बच्चों सो दैट का यूज करके इन सेंटेंस को कंबाइन करना है। देखो एग्जाम में या तो टू टू आता है और या सो दैट आता है। अगर एक बार टू आया तो सेकंड वाले में सो दैट आता है, ऐसा होता है। जैसे कि या तो टू टू या सो दैट। एक साल टू टू आ जाता है, दूसरे साल सो दैट आ जाता है, फिर सो दैट आ जाता है, टू टू आ जाता है। ऐसा ज्यादातर चलता है। अब समझते हैं कैसे इसको कंबाइन करेंगे। देखो ये जो वेरी है ना, वेरी के प्लेस पर हमें सो का यूज करना है, बस वो वेरी को हटाना है और सो लगाना है। तो मैं आपको यही बताता हूं, इस वेरी के प्लेस पर आप यूज कर लीजिएगा सो और दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दीजिएगा दैट और फुल स्टॉप हट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बनेगा हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, बस दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा लीजिएगा, फुल स्टॉप को हटा दीजिएगा, वेरी के प्लेस पर सो लगेगा, बस, ठीक है। ये राइट आंसर होगा। तो हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, ये राइट आंसर है। अब इस सेंटेंस को देखो, रीराइट द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको रीराइट करना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। पहले सब्जेक्ट हमें मिलेगा शी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब, तो वर्ब है पुट, शी पुट। इसके बाद आ जाएगा सम, देन हम यूज करेंगे इंक, शी पुट सम इंक इन हर पेन। ये इसका राइट आंसर हुआ ना, शी पुट सम इंक इन हर पेन। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। नेक्स्ट हमारा नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो पहले हम लिखेंगे नेहा, सिंपली नेहा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे दैट,
नेहा सेड दैट, अभी जो आई है, आई इस नेहा से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसका प्रोनाउन शी लिखेंगे। नेहा सेड, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में बात करें ना, नेहा सेड दैट शी वांट का हो जाएगा वांटेड, शी वांटेड टू ओपन। बच्चों दिस बैग को हम कर देंगे दैट बैग, दिस का हो जाता है दैट बैग, ये राइट आंसर होगा। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एज सून एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज करना है, तो एज सून एज के प्लेस पर नो सूनर देन का यूज अक्सर पूछा जाता है, तो बस एज सून एज को हटाएंगे और हम पहले लगाएंगे नो सूनर, तो हम सिंपली यहाँ पे राइट करेंगे नो सूनर और पहले वाले सेंटेंस को बनाएंगे इंटेरोगेटिव, द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल को बनाएंगे इंटेरोगेटिव। तो देखो यहाँ पे V2 आया है, सा है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले लग जाएगी डिड, पास्ट इंडेफिनिट का डिड द बॉयज, नो सूनर डिड द बॉयज, सा की फर्स्ट फॉर्म अब क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज होते हैं, सी द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम सिंपली राइट करते हैं प्रिंसिपल, और कॉमे को हटाकर हम लगाएंगे देन, कॉमे के प्लेस पर देन का यूज होता है ना, देन दे बिकेम साइलेंट, तो सिंपली यहाँ पे राइट कीजिएगा दे बिकेम साइलेंट, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है, अभी हमने वॉइस को सीखा है, सभी वॉइस हमने सीख लिए हैं। काइट्स ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं काइट्स, अब काइट्स प्लूरल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी आर, और कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं, आई बीइंग का यूज करते हैं, काइट्स आर बीइंग। और जो फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोन होती है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं फ्लोन, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय, दे का हो जाएगा देम, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ये इसका पैसिव बन गया, ठीक है। 7 नंबर का और देख लेते हैं। वी लिव हियर सिंस 1952, तो सिंस 1952 लिखा हुआ है, तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो यहाँ पे वी को तो लिखेंगे और वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन, क्योंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव बीन, वी हैव बीन, और लिव में क्या लग जाएगी आईएनजी फॉर्म, तो लिविंग हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग हियर, और सिंस 1952 को जैसा का तैसा, ठीक है, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। ये मैंने आपको ड्विस टाइटल भी एक्सप्लेन करा दिए, पूरे 7 मैंने आपको बता दिए, लेकिन एनी 5 करके एग्जाम में आपको आना होगा। अब चलते हैं हम 2023 के पेपर की तरफ, तो 2023 का पेपर आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए आप, ये हमारा 2023 का पेपर है, ठीक है, मेन एग्जाम का पेपर है, और इसके चलते हैं डायरेक्टली ग्रामर पे, ये सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी का ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस है, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे सम का यूज करेंगे, मच नहीं आएगा, एनी आता है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, और ईच के बाद सिंगुलर नाउन आता है, मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, सम राइट आंसर है। देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सी राइट आंसर है। वी आर गोइंग, गोइंग है तो यहाँ पे टू प्ले यूज होगा, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, क्योंकि यहाँ पे गोइंग ऑलरेडी एक वर्ब आ चुकी है, तो इसके बाद आपको टू प्लस V1 का यूज करना होता है, टू प्ले राइट आंसर है। माई फ्रेंड लिव्स, न्यू दिल्ली शहर है, बड़ी सिटी है, इंडिया की कैपिटल भी है, तो बड़े शहरों के यानी शहर जो भी होते हैं उनके पहले इन लगता है, तो इन लगा देंगे। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, इन राइट आंसर होगा। द टेम्पल इज, तो इसका राइट आंसर होगा इन द मिडिल ऑफ द रिवर, टेम्पल जो है वो रिवर के बीच में है, इन राइट आंसर है। लेट्स गो टू मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल, तो देखो वेयर यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर अब द आएगा, यानी कि उस मार्केट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे फादर ने स्टॉल लगाया हुआ है, तो द आएगा, यहाँ पे आ नहीं आएगा, द राइट आंसर होगा। द बॉय प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो कैचेस होगा, जो कि हमारा बी में है। द बॉय कैचेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, बी राइट आंसर है। आई थिंक इट पॉसिबिलिटी वाली बात चल रही है, तो मे का यूज करेंगे, आई थिंक इट मे रेन टुडे, मे राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम ड्वेस डाइटेड, इसके ड्वेस डाइटेड भी देखते हैं। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, पैसिव वॉइस का हर साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको पैसिव में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, अस से भी बन सकता है, हिंदी से भी बन सकता है, मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक। अब ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अस को ले लीजिएगा, तो ये अस है, तो अस का क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, तो आर
टीच की थर्ड फॉर्म होगी TAUGHT, वी आर टॉट। अब अदर वर्ड में आप लिख लीजिए हिंदी, वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, बाय मिस्टर गुप्ता। वी आर टॉट बाय हिंदी, वी आर टॉट हिंदी सॉरी बाय मिस्टर गुप्ता, ये इसका पैसिव बन गया, ठीक है। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड, तो यहाँ पे इफ और अनलेस का यूज आया था, तो इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है, यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। कैसे करेंगे देखो, इफ को हटाएंगे और पहले हम लगाएंगे अनलेस, अनलेस पहला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा क्योंकि अनलेस के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे सिंपली राइट कीजिएगा वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली कॉमा लगाइए, दे विल बी पनिश्ड, इसको एज इट लिख दीजिएगा, दे विल बी पनिश्ड, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड, इसका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे टू डू के प्लेस पर सो दैट का यूज हो गया, इससे पहले सो दैट का यूज आया था, मैंने कहा था ना कि टू सो दैट में से कोई एक जरूर आता है, तो सो दैट का यूज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, तो देखो सो दैट का यूज, इस टू के प्लेस पर सो का यूज करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे ही इज सो वीक। अब इस टू को हटाकर हम लगाएंगे दैट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर भी ही लिखेंगे, प्रेजेंट की बात है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कांट, पास्ट की बात couldn't के यूज करते हैं, कांट स्टैंड है तो स्टैंड को राइट कर लीजिएगा बस, ही इज सो वीक दैट ही कांट स्टैंड, ये इसका राइट आंसर होगा। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर लेंगे, काफी इजी है। पहले हम लिख लेते हैं द चाइल्ड, सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, क्राई में आईएनजी लगा लीजिए, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, ठीक है। वाज क्यों लगा, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था और आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, नो सूनर फिर आ गया, रिपीट हो रहा है, देखो 2022 में भी आया था और 23 में भी आया है ना, इससे आइडिया लग गया आपको। नो सूनर का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे एस सूनर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग हम नो सूनर से ही करेंगे। पहले हम लिखते हैं नो सूनर, नो सूनर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इंटरोगेटिव बनाएंगे, नो सूनर के बाद वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है, डज ही गेट हिज सैलरी, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, बीच में लगा लेते हैं देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये बन गया। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। कंबाइन करना है तो भाई इसका बना देंगे, पहले बन जाएगा, पहले लिख देंगे राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, ये बन जाएगा, राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, ये कंबाइन हो, ठीक है। एक सेंटेंस ये जरूर आएगा। नाइदर नॉर का यूज हो गया, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, तो कैसे बनेगा देखो, सीता NEITH नाइदर सिंग्स, बीच में लगाएंगे नॉर और डांस की जगह पे हम लिख देंगे डांसेस, हट जाए, शीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ये इसका राइट आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम के पेपर को एक्सप्लेन करा दिया है। अब आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से ग्रामर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। और अब हमारा जो 2024 का जो पेपर होगा वो भी लगभग ऐसा ही आएगा और ग्रामर यही है, यानी पैसिव वॉइस का एक जरूर आएगा, टेंस का क्वेश्चन जरूर आएगा, इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।